आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करें इसका ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप किसी भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला लमसम, जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा एसआईपी, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इंडेक्स फंड में लमसम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसका ए टू जेड प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। एंड आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करते हैं इसका ए टू जेड प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसआईपी क्या होती है। तो एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप हर महीने एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट के साथ अपने पैसे को किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको एसआईपी वीकली करनी है, मंथली करनी है या फिर क्वार्टरली करनी है। आप मुझसे पूछेंगे तो मंथली एसआईपी और एसआईपी के ऑप्शन के कंपेयर में सबसे बढ़िया है। चलिए अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करें। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड कितने प्रकार के होते हैं और बिगनर्स को अपने पैसे को इंडेक्स फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो लगभग 30 मिनट की है और इस 30 मिनट की वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप इंडेक्स फंड के बारे में ए टू जेड चीजें जान जाएंगे। तो इंडेक्स फंड में लमसम या एसआईपी करने से पहले आप इस वाली वीडियो को जरूर वॉच कर लें। तो इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपस्टॉक, ग्रो, ज़ेरोधा और एंजल वन जैसी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर की ऐप को ओपन कर लें। जैसे चलिए हम अपस्टॉक की ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आप अपस्टॉक के मेन पेज पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद आप नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे, फिर इधर म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर से ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इधर टाइप करेंगे इंडेक्स फंड। ये टाइप करते ही आपके सामने कई सारे इंडेक्स फंड आ जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको अपनी इस वाली वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया में इंडेक्स फंड सिर्फ दो ही हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज कहलाती हैं सेंसेक्स, और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज कहलाती हैं निफ्टी। तो ये सभी अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको इंडेक्स फंड में यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे रही है। अब इतनी सारी कंपनीज के बीच हम किसके थ्रू अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें इसकी बात करें तो मैं आपको 4 कंपनीज के नाम बता देता हूं जिनमें से आप किसी एक के साथ जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली कंपनी है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरी है एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, तीसरी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और चौथी है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इतनी सारी कंपनीज में से हमने इन्हीं 4 कंपनीज को क्यों चूज किया है ये जानने के लिए आप हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वो फैक्टर्स बताएं जिनके बेसिस पर मैंने ये टॉप 4 कंपनीज को चूज किया है। तो अगर आपको वो फैक्टर्स जानने तो आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जैसे चलिए हम इन 4 में से इस नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वाले को चूज कर लेते हैं। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लमसम और एसआईपी दोनों में ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 रुपीज। तो जैसे ही आप फंड पर क्लिक करेंगे आप उस फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आने की बात, इधर आपको उस फंड के बारे में कई सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि इधर आपको फंड का नाम शो होगा और इधर आपको उस फंड का प्लान शो होगा। उसके बाद इधर आपको फंड का साइज शो होगा जो कि हाई होना चाहिए, और इधर आपको उस फंड का एक्सपेंस रेशियो शो होगा जो कि है 0.06%। एंड मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेंस रेशियो मार्केट में सबसे कम है, यानी कि इससे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो एक प्रकार का चार्ज होता है जो आपको तब देना होता है जब अपने फंड को सेल करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसलिए लिया जाता है क्योंकि किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर असाइन किया जाता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। एंड वे फंड मैनेजर फंड को मैनेज करने का एक छोटा सा चार्ज लेता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जनरली सभी इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो आपको कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, उन्हें सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को कॉपी ही करना होता है। इसीलिए आपको इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो 0.06% से लेकर मैक्सिमम 0.20% के बीच में ही मिलेंगे। जैसे फिलहाल इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.06%। फिर इधर आपको इस फंड का सीएजीआर होगा। सीएजीआर मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इधर आपको बताया जाएगा कि अगर आप 1,000 रुपए 5 साल के लिए इस फंड में और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपके 1,000 रुपए कितने हो जाएंगे। तो इधर आपको एफडी के रिटर्न्स होंगे
और इधर आपको इस फंड के रिटर्न होंगे। तो जैसे कि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अभी नया ही है, ये फंड अभी सिर्फ 2021 में ही लॉन्च हुआ है, इसीलिए इस फंड ने कम रिटर्न दिए हैं। पर अगर आप यूटीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के इंडेक्स फंड को देखेंगे तो वह फंड आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का रिटर्न आराम से दे देंगे। तो इस फंड को हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए चूज किया है, जिससे हम आपको बता पाएं कि इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करते हैं। और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 100 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर आपको इस फंड और एफडी के बीच का रिटर्न होगा और इन्हीं दोनों के बीच के रिटर्न का कंपैरिजन आपको नीचे इधर ग्राफ के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम तक का कंपैरिजन देख सकते हैं। फिर इधर आपको फंड इन्फोस होगा, जिसमें इधर आपको बताया जाएगा कि यह फंड कब लॉन्च हुआ था और यह फंड कितना पुराना है। इधर आपको इस फंड का लॉक इन पीरियड्स होगा। इधर आपको इस फंड का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यूज होगी। इधर आपको इस फंड का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा। इधर आपको इस फंड का एक्सपेंस रेशियोस होगा। इधर आपको बताया जाएगा कि यह फंड किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है और इधर आपको इस फंड का प्लान्स होगा। फिर फंड इन्फो के नीचे ही आपको फंड रिटर्न कैलकुलेट करने का एक ऑप्शन होगा, जिधर से आप मंथली एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने रुपए किस तरीके से इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इधर से आप मंथली एसआईपी का कैलकुलेशन देख सकते हैं और इधर से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देख सकते हैं। और नीचे आपको ये फंड, गोल्ड और एफडी के बीच का कंपैरिजन भी शो होगा। उसके बाद इधर आपको टैक्स इन्फो और एग्जिट लोड चार्ज वगैरह शो होगा। जैसे कि इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, आप जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। एंड टैक्स की बात करें तो अगर अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस केस में आपको 15% का टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल होल्ड करके फिर अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ करते हैं तो इस केस में आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना होगा। एंड लास्ट डिटेल एनालाइज में आप देख सकते हैं कि आपके पैसे किस स्टॉक्स और किस सेक्टर के स्टॉक्स में कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड इधर से आप फंड मैनेजर के बारे में भी देख सकते हैं कि आपके फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उस फंड मैनेजर को कितने सालों का एक्सपीरियंस। फंड के बारे में इतनी सारी चीजें रीड करने के बाद नीचे की साइड आपको 3 ऑप्शंस होंगे। तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप जिस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वह फंड कितना पॉपुलर है। जैसे कि इस फंड में 40% लोग एसआईपी कर रहे हैं, 59% लोग वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये फंड एयूएम रैंकिंग पर 13वें नंबर पर है। फिर इधर आपको वन टाइम और एसआईपी का ऑप्शन होगा। तो इंडेक्स फंड में लमसम यानी कि वन टाइम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम सब इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करते हैं इसका प्रोसेस ही देखने वाले हैं। तो इंडेक्स फंड में एसआईपी करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर से आप अमाउंट चूज करेंगे कि आप कितने रुपए की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। कस्टम अमाउंट एंटर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इधर से आप देख पाएंगे कि मिनिमम एसआईपी का अमाउंट सिर्फ 10 रुपीज है। तो आप जितने रुपए की एसआईपी इस फंड में शुरू करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। जैसे चलिए एग्जांपल के लिए हम 100 रुपए एंटर कर लेते हैं। करने के बाद अब आपको डेट चूज करनी होगी कि किस डेट की एसआईपी आप सेट करना चाहते हैं। तो डेट चूज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर में से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट को चूज कर लेंगे। जैसे चलिए हम 27 की डेट को चूज कर लेते हैं। डेट चूज करने के बाद अब हर महीने की 27 तारीख को आपके बैंक से ऑटोमेटिक 100 रुपए कट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके 100 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको ई मैंडेट सेटअप करना होगा, जो कैसे करते हैं ये हम इस टाइम फ्रेम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एसआईपी का अमाउंट एंटर कर एसआईपी की डेट को सेट करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको ऑर्डर की समरीज होगी कि आप 100 रुपए की मंथली एसआईपी इस इंडेक्स फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट इस इंडेक्स फंड में आज ही इन्वेस्ट हो जाएगा और आपकी एसआईपी इस इंडेक्स फंड में अगले के अगले महीने से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 महीने का टाइम आपकी डिटेल को वेरीफाई करने में एंड पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप जो ई मैंडेट सेटअप करेंगे इन्हें वेरीफाई करने में चला जाएगा। तो आपकी एसआईपी आपके इंडेक्स फंड में 1 मंथ के बाद स्टार्ट होगी। एंड टैक्स और चार्जेस के बारे में जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको टैक्स और चार्जेस की डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इस ऑर्डर पर हमें सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी चार्ज देना होगा। तो देखने के बाद आप नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपका अपस्टॉक सेलिंग बैंक अकाउंट होगा, तो आप इसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नीचे की साइड आपको पेमेंट ऑप्शंस होंगे, तो आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग जिसके भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं उसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे।
इधर आपको आपके ऑर्डर का स्टेटस होगा कि आपके रुपए इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो गए हैं, यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है और आपका पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में। तो इसे कंप्लीट होने में 48 टू 72 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। तो आपको 2 से 3 दिनों का वेट करना होगा। 2 से 3 दिनों का वेट करने के बाद ही आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिलेंगे। तो चलिए फिर 2 से 3 दिनों का वेट कर लेते हैं। तो लमसम इन्वेस्टिंग के केस में, यानी कि इंडेक्स फंड में वन टाइम पैसे इन्वेस्ट करने के केस में आपको सिर्फ 2 से 3 दिनों का वेट ही करना होता है। एक दिन के अंदर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और 2 से 3 दिनों के अंदर आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिल जाते हैं। पर एसआईपी के केस में आपका ऑर्डर ही 2 से 3 दिनों में कंप्लीट होगा एंड आपको अगेन 2 से 3 दिनों का वेट करना होगा, तब जाकर आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिलेंगे। तो ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हमारा ऑर्डर 2 से 3 दिनों में कंप्लीट हुआ एंड ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के 2 से 3 दिनों के बाद हमें हमारे इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिले हैं। आपकी केस में हो सकता है कि आपका ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट जल्दी मिल जाए। पर अगर बाई चांस आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट जल्दी नहीं मिलते हैं तो फिर इस केस में आपको पैनिक नहीं करना है। इस केस में आपको वेट करना है। 6 से 7 दिनों के अंदर आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिल जाएंगे। जैसे ही आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे वैसे ही आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिल गए हैं। उसके बाद आप अपस्टॉक की ऐप को ओपन करेंगे। इधर आप नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे। इधर आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद इधर आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको आपके म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस शो होगा। जैसे कि इधर आपको आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यूज होगी, इधर आपको टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट्स होगा और इधर आपको टोटल रिटर्न्स होगा। नीचे की साइड इधर आपको आपके फंड्स के हाइलाइट्स होंगे कि आपका फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमारे केस में नाविका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड टॉप परफॉर्म कर रहा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्ट नीचे की साइड योर पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको 3 ऑप्शंस होंगे। पहला इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा एसआईपीज और तीसरा ऑर्डर्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के सेक्शन में आपको आपके सभी बाई किए गए फंड्स होंगे। जैसे कि ये वाला फंड हमने लास्ट वीडियो में बाई किया था जब हमने देखा था कि इंडेक्स फंड में लमसम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ये वाला फंड हमने अभी बाई किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे करते हैं। फिर एसआईपीज ऑप्शन के अंदर आपको आपके सभी एक्टिव और इनएक्टिव एसआईपीज होंगी एंड ऑर्डर्स के अंदर आपको आपके सभी प्लेस किए गए ऑर्डर्स होंगे। तो जैसे कि हमारा लास्ट ऑर्डर था नाविका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वाला जो कि 100 रुपए का था, जो अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमें इस फंड के यूनिट्स और पोर्टफोलियो नंबर अलॉट हो चुके हैं। तो ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अभी आपको उस फंड्स के यूनिट्स अलॉट हुए। अभी आपकी एसआईपी उस इंडेक्स फंड में शुरू नहीं हुई है। एसआईपी शुरू करने के लिए आपको वन टाइम ई मैंडेट यानी कि ऑटो एसआईपी सेटअप करना होगा। एक बार ई मैंडेट सेटअप करने के बाद आपकी एसआईपी उस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में स्टार्ट हो जाएगी। ई मैंडेट सेटअप करने के बाद आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट होकर उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो ई मैंडेट सेटअप करने के लिए आप इधर एसआईपीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको होगा कि आपकी 100 रुपए की एसआईपी उस इंडेक्स फंड में शुरू हो गई है और नेक्स्ट एसआईपी आपकी इस डेट को कट होगी। पर जब तक आप ऑटो एसआईपी यानी कि ई मैंडेट सेटअप नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे, और जब तक आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे तब तक आपकी एसआईपी उस फंड में शुरू नहीं होगी। तो ई मैंडेट यानी कि ऑटो एसआईपी को सेटअप करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आपको 90 सेकंड्स तक का वेट करना होगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेट करते ही आप कुछ इस तरीके के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आप सेंड कोड टू ईमेल पर क्लिक करेंगे, फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट का कोड सेंड किया जाएगा। तो उस कोड को आप उधर से कॉपी कर इधर पेस्ट करेंगे। करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको ई मैंडेट क्रिएट करना होगा। किस पर्पस के लिए आप ई मैंडेट क्रिएट कर रहे हैं वह आपको इधर से होगा। जैसे कि हम ई मैंडेट म्यूचुअल फंड पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट आपके अकाउंट से ई मैंडेट के थ्रू 25,000 रुपीज ही कट हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एसआईपी 25,000 रुपीज की स्टार्ट होगी। आपकी एसआईपी उतने रुपए की स्टार्ट होगी जितना आपने सेट किया था। जैसे कि हमारे केस में हमने 100 रुपए की एसआईपी सेट की थी, तो ई मैंडेट सेटअप करने के बाद हमारे अकाउंट से 100 रुपए ही कट होकर उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होंगे। इस 25,000 रुपीज का मतलब है कि आप फिलहाल मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक की एसआईपी कर सकते हैं। इससे ज्यादा की अगर आपको एसआईपी करनी है तो फिर इस केस में आपको अपने बैंक पे कांटेक्ट करना होगा। एंड इधर आपको होगा कि आपका ई मैंडेट किस डेट को कितनी तारीख तक सेटअप हो जाएगा। फिर नीचे की साइड आपको आपके बैंक की डिटेल्स होगी। जैसे कि इधर आपको आपके बैंक का नाम होगा,
इधर आपको आपका अकाउंट नंबर से होगा, इधर आपको कस्टमर का फुल नेम से होगा, इधर आपको आपके बैंक का IFSC कोड से होगा और इधर आपको अकाउंट टाइप से होगा। फिर इधर आपको 3 ऑप्शन होंगे कि आप किसके थ्रू ई मैंडेट सेटअप करना चाहते हैं। पहला डेबिट कार्ड, दूसरा नेट बैंकिंग और तीसरा आधार कार्ड। तो नेट बैंकिंग और आधार कार्ड फिलहाल के लिए एक्टिव नहीं है, तो अभी आप फिलहाल के लिए डेबिट कार्ड के थ्रू ही ई मैंडेट सेटअप कर सकते हैं। तो आप इस बॉक्स को टिक कर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप थोड़ा वेट करेंगे। वेट करते ही आप अपने बैंक के ई मैंडेट सेटअप करने वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आपको अपनी पूरी डिटेल चेक करनी होगी। चेक करने के बाद आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। करने के बाद इस बॉक्स को टिक कर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको अपने डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल एंटर करनी होगी। डिटेल एंटर करने के बाद आपको ₹1 का पेमेंट करना होगा फॉर वेरिफिकेशन। तो इधर अपने डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इधर अपने कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर करेंगे। इधर अपने कार्ड का CVV नंबर एंटर करेंगे और इधर आप कार्ड होल्डर का नेम एंटर करेंगे। पूरी डिटेल एंटर करने के बाद आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, तो उस OTP को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ₹1 का ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा और आपका ई मैंडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बैक अगेन इस पेज पर आकर देखेंगे तो इधर आपको होगा कि आपकी ऑटो SIP अभी फिलहाल के लिए प्रोसेसिंग में है और इसे कंप्लीट होने में मिनिमम 5 to 6 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। इतने समय का वेट करने के बाद आप अगेन इस पेज पर आकर देखेंगे, वैसे ही आपका ऑटो SIP सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपके पैसे सेट किए गए डेट को ऑटोमेटिकली कट होकर उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इधर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ई मैंडेट सेटअप करना फ्री नहीं है। ई मैंडेट सेटअप करने के लिए आपको चार्ज देना होगा। कितना चार्ज आपको देना होगा ये आपके बैंक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और हमें ई मैंडेट सेटअप करने के लिए अप्रॉक्स में ₹120 का चार्ज देना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इंडेक्स फंड में SIP कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।